जय श्री राम। आज एक बहुत ही सामान्य बात हमारे मन में आ रहा है कहने के लिए कि जब घर में 2-3 बहुएं आ जाती हैं तो कंपटीशन शुरू हो जाता है खाना बनाने में, चाय बनाने में। पहले कोई जल्दी उठना नहीं चाहता है, सब एक दूसरे का मुंह देखती रहती हैं कि फलाने चल जाएं तो हमारी जान बचल रही। चाय बनाना हुआ तो उनको मुंह देखेंगे, वो उनका मुंह देखेंगे। बर्तन मांजना हुआ तब एक दूसरे का मुंह देखती हैं कि फलाने मांज दें तो हम शांत हो रह जाए। तो उसमें जो थोड़ा मुरौवती होता है, थोड़ा सहनशील होता है और थोड़ा जो शुरू से दबता आया है अपने मायके में ही घर से, जिसको दबेर करके काम कराया गया है, वही बेचारी कमज़ोर पड़ती है, उसी को काम ज़्यादा करना पड़ जाता है। तो ये बातें बड़ी ही कॉमन हैं और इसी के चलते धीरे धीरे खींचातानी करते करते फिर बाद में अलगौजी हो जाती है। फिर कोई देवरान जेठान एक साथ नहीं रहना चाहते, सब लोग अलग हो जाना चाहिए। अलग होने के बाद वो सब कर लेंगी, सब लोग सारा काम कर लेंगी, लेकिन जब तक एक में रहेंगी तब तक तो फिर एक दूसरे का बस मुँह देखना है और काम करना कोई नहीं चाहता। तो जब हम नौकरी में थे तो हमारे बगल में भी, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हमारे मन में जिज्ञासा आई। हमारे बगल में एक लड़की बैठती थी, पीओ थी, हम ब्रांच का नाम नहीं लेंगे। तो जब 3 बजे 4 बजे के बाद पब्लिक आवर ख़त्म हो जाता है तो थोड़ी सी कर्मचारियों को, बैंक कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिलती है। 3-4 बजे तक तो हालत ख़राबे रहती है पब्लिक डीलिंग में। चेक विड्रॉल पास करना, कैश मिलाना मिलवाना, दुनिया भर का प्रेशर रहता है। तब पब्लिक डीलिंग जब ख़त्म हो जाती है तो थोड़ी फुर्सत मिलती है, तो थोड़ी घरेलू बातें भी हो जाती हैं। तो हम ऐसे ही कभी उस लड़की से पूछे, हम कहे कि भाई नई नई नियुक्ति थी और हमारी पुत्री के समान थी भी, तो हम पूछे कि भाई कितने लोग रहती हो तुम लोग? कहें सर हम लोग 3 लड़कियां एक साथ रहते हैं। तो हम कहे खाना पीना कैसे बनता है? तो कहें हम लोग तीनों लोग मिल करके बनाते खाते हैं। तो चूँकि मुझे थोड़ा सा इस जीवन का थोड़ा हमने देखा था अपने गांव में, घर में, रिश्तेदारी में, तो हमने पूछा कि तीनों मिलजुल के कैसे बनाती हो? तो कहे सर हम लोगों ने काम को बांट लिया है। हम के कैसे बांटी हो? तो बड़े मन से वो बताती थी जो है, कहे कि हमने कहा तुमने क्या काम में कौन सा काम लिया है? तो उसने कहा कि हम बर्तन मांजने का काम लिए, जितना बर्तन होगा सब मैं मांज देती हूँ। तो हम कहे कि बर्तन मांजने वाला काम तुमने क्यों लिया? तो कहे इसमें सबसे ज़्यादा आराम है, न कुछ सोचना है न विचारना है, बर्तन साफ करके अपना पिंड छूटा। बाकी जो 2 जने हैं वो खाना बनाती हैं। तो खाना बनाने में चावल दाल एक लड़की बना करके आटा सान देती है। दाल बना दी, दाल बना करके कुकर में से उसने अपने भगोना में रख दिया। उसके बाद चावल बना दी, दाल चावल हो गया। उसके बाद जो है आटा सान दिया। अब जो एक लड़की है वो सब्जी बनाएगी और रोटी पूरा सेकेगी। तीनों लोगों की रोटी वो सेकेगी। तो रोटी सेकने वाले के जिम्मे काम कम रहता है, सब्जी बनाना और रोटी सेकना, ये 2 काम उसके जिम्मे है। बाकी जो बीच वाली है
वो दाल बना दी, चावल बना दी, सब्जी भी शायद वो छौंक देती है दाल चावल के अलावा। तो हमको एक बात और उसी में याद आया कि भाई हमारे एक रिश्तेदार थे, तो जब उनके 3 लड़के थे, हम नाम नहीं लेंगे कौन रिश्तेदार थे हमारे, नहीं तो झूठा पूछा पूछी शुरू हो जाता है काहे हमारा नाम लिए तो वो बड़े मौजी थे, बड़ा विवाह शादी कराते थे, साइकिल से ही चलते थे, प्रयाग तक चले जाते थे, कल्पवास करके चले आते थे। तो उनको विवाह शादी कराने में बड़ा इंटरेस्ट था, अगुवाई बहुत करते थे वो। तो उनके 3 लड़के थे, तो जब उनकी पत्नी गुजर गई तो 13 उरही जब बीत गया तो तीनों लड़कों को उन्होंने बैठाया, तो कहा कि देखा बेटा ऐसा है कि अब यह ज़मीन हो, तीनों जने के बराबर बराबर बांट देते, आपन आपन मकान तीनों जने अलग अलग बनवा ला, और हम खाना तीनों जने में खा। तो लड़के कहे कि अरे बाबू ऐसा मत करा, अगर अलग अलग खाबे तो हमने का बेइज्जती हुई गांव समाज में, लोग कही कि देखा न माने कि ये हालत कह दिले बान, क्या हमार बेइज्जती हुई ना, हम बेइज्जती हमार हो जाएगा। तू तीनों जने, वो बड़े अनुभवी व्यक्ति रहे, कहे कि तीनों जने का खाना अपन अपन अलग बनावा और एक एक महीना हम तीनों जने में रह। तो हम लोग थोड़ा सा कभी कभार उनसे आनंद लेते थे। हम कहे कि ममा ऐसा काहे कैले, कहें बच्ची एक टाइप का खाना खात खात जीव भी आ जाते, ऐसे हम तीनों जने के अलगा दिली कि कम से कम तीनों जने में रहब तो ढंग से खाना पीना हमने के मिलत रही तो हमको उनका सिस्टम अच्छा लगा। हमके ठीक है, अब एक में तीनों लड़के रहते और कपर फुरौल करते और बात बात पर लड़ते झगड़ते और एक दूसरे का मुंह देखते रहते, और तीनों बहुएं रहती और कोई मेहमान आ जाता तो उनका मुंह देखती कि वो जाए चाय बनावे, वो जाए चाय बनावे, वो जाए खाना बनावे, वो सब्जी बनावे, दिन भर झगड़ा होता रहता। इसलिए उनकी सोच हमारे ख्याल से बहुत अच्छी थी। तीनों को अपना अलग अलग कर दिए, कहा भैया अपना अलग अलग देखो, अलग अलग खेती बाड़ी करो, अलग अलग अपना दरवाज़ा बटोरो, अपना घर बटोरो, हम तो है ही हैं और हम तीनों जने में खाएंगे एक एक महीना। तो हमको उनका सिस्टम बहुत अच्छा लगा। एक में रह करके कपर फुरौल करने से अच्छा है कि भैया अलग अलग रहे। जय श्री राम।